चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग के साथ बेरहमी से कुछ गुंडे बदमाश मारपीट कर रहे थे। आपने वो वीडियो देखा है सोशल मीडिया पर। वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। उस वीडियो का हर जगह जिक्र किया जा रहा है। दरअसल दिल दहला देने वाला वीडियो है। किसी के भी साथ अगर ऐसा होगा तो उसकी निंदा करना जरूरी है, और हम भी अपने चैनल के जरिए इस घटना की भरपूर तरीके से निंदा करते हैं। और पुलिस प्रशासन से यह भी अपील की जाती है कि जिन गुंडों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जिस बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की है, उन गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल आज आपको इस खबर के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताना चाहते हैं। शक किया गया कि गाय का गोश्त ले जाया जा रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। ये कट्टरपंथी ये कह रहे थे कि इस डब्बे में, जो इस बुजुर्ग के हाथ में डब्बा है, उस डब्बे में गाय का गोश्त है। और फिर बाकायदा तौर पर जिस तरह पहले से वीडियोस बनाए जाते हैं और उन्हें एक ट्रेंड के जरिए, एक मानसिकता के जरिए उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है, उन्हें शेयर किया जाता है और बताया जाता है कि देखो हमने किस तरह से अच्छा काम किया है। लेकिन ये गुंडे, ये बदमाश, ये कट्टरपंथी ये नहीं समझते कि इस तरह की घटनाओं से देश का नाम खराब होता है। दरअसल इस मामले में अब उन बुजुर्ग का वीडियो सामने आ गया है कि जिनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी और जिनको भद्दी गालियां दी गई थी, अभद्र भाषा से जिनको बुलाया गया था। किस तरह से कुछ गुंडे एक बुजुर्ग को पीट रहे थे, मार रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लेकिन इन लोगों की बात तो छोड़िए, सवाल तो उन लोगों पर है जो तमाशा देख रहे थे। क्या वो लोग इंसानियत भूल चुके हैं? और क्या उन लोगों को यह नहीं लगता था कि बुजुर्ग को पिटने से बचाना चाहिए, वजह चाहे जो रही हो, मामला कुछ भी रहा हो, लेकिन तमाशा देखने वालों के अंदर का जो इंसान है, क्या वो मर चुका है? क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उस बुजुर्ग को पिटने से रोकना चाहिए? उनके साथ जो कुछ हो रहा था उस पर आवाज उठानी चाहिए। आप आवाज उठाना तो दूर की बात है, वो लोग हंस रहे थे और देख रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो उन बुजुर्ग का वीडियो सामने आया है, अशरफ हुसैन जिनका नाम है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है। मैं 40 गांव का रहने वाला हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ। आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ, आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। और आपसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप मैं हयात हूँ, अल्लाह ने मेरे को सब सही सलामत रखा है। ठीक है। तो सुना आपने कि बुजुर्ग का क्या कहना है। उनका कहना है कि मैं चाहता हूं जो मेरे साथ देने वाले लोग हैं, जो मेरे इस पूरे मामले पर बातचीत करने वाले लोग हैं, वो किसी भी तरह से इस मामले पर कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि वो बुजुर्ग जानते हैं कि मामला इतना संगीन है, इतना खराब है कि अगर गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाएगा तो उससे देश का माहौल खराब होगा। यहां भी उनको देश के माहौल की फिक्र है कि किसी भी तरह भारत का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन देखना यह है कि कितनी सख्त सजा उन गुंडों को दी जाएगी कि जिन्होंने चलती ट्रेन में सरेआम एक बुजुर्ग के साथ ये शर्मनाक हरकत की और उनके साथ अभद्र भाषा में बातचीत की और गालियां दी। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो नीचे तो आमचा श्रावण आहे म्हणजे समोरचा माणूस कोण आला? मुसलमान
आला की नाही, हिंदू मुस्लिम हिट आला की नाही, मग तुम्ही हिट क्राईम का नाही रजिस्टर करायला सांगत? मी त्या बाईला दोष देणार नाही. तुम्हाला सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटचं नॉलेज असतं, तुम्ही करून घ्यायला पाहिजे होतं. आणि ह्याच्यामध्ये काय तुम्हाला पुरावे लागत नाही. अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ पार्टीवाला यू हॅव टू सू मोटो रजिस्टर हेड क्राईम. त्यांचा शब्द आला की क्राईम रजिस्टर करा. काय कोणाचे तुम्ही एव्हिडन्सेस आणि विटनेसेस जमा करत बसू नका. सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट आहे, मग का नाही घेतला तुम्ही हेड क्राईम? तपासा अंती. अरे तपासा अंती नाही, अरे कोर्टात बघू ना. अरे कोर्टात 10 वर्ष केस चालेल. गुन्हेगारांचं मनोधैर्य तर वाढतं की नाही, की आपण हे केल्याने काय फरक पडत नाही, पहिल्या 15 मिनिटातच जामीन होतो. अहो पण त्याच्यानी गांभीर्य येतं ना गुन्ह्याला. पण त्याच्याने गांभीर्य येतं ना. त्याला चाकू दाखवला, त्याला ट्रेन मधनं, आता तुम्ही म्हणता ट्रेन मधनं फेकला नाही ना. अहो तर तुम्ही त्या शब्दाचा अर्थ तसा लावा. शब्दाचा पोलिसांना अर्थ लावायचा तसा लावता येतो. जसा तुम्ही गहाळ झाला हा त्यांच्या बाजूने निर्णय घेताय, तसं आमच्या बाजूने घ्या ना, की गहाळ होणं म्हणजे यांनी काढून घेतलेत. अहो हे मारत असताना माझ्या खिशातनं पैसे गहाळ झाले म्हणजे काय झालं? म्हणजे काय झालं मला समजून सांगा. हे मारत खाली पडले, खिशातनं आपा पुढाले खाली पडले. अहो मला मारत असताना पैसे गहाळ होणे याचं गांभीर्यानं अर्थ काय होतो? जरा एखाद्या मराठी भाषा तज्ञाला विचारायचा अर्थ काय होतो? काढून घेतले म्हणजे ह्यांनी काढून घेतले, म्हणजे तुम्ही इंटरप्रिटेशन त्या आरोपींच्या बाजूनेच काय करताय? अहो कायद्याने मला सांगा की खिशातले पैसे मारत असताना गहाळ होणे हे कुठल्या कायद्याने सांगतं की पैसे पडले, पैसे गेले? कुठल्या कायद्यात ते मला दाखवा. चला आपण मराठी कोणीतरी चांगल्या भाषा तज्ञाला बोलवूया आणि मला मारत असताना पैसे गहाळ झाले, ठीक आहे, त्याप्रमाणे सेक्शन्स लावून घ्या. आता हे गेले, हे जाऊ द्या, हे काय परत येणार नाही. ह्याच्यासाठी तुम्हाला वरती जावं लागेल आणि तुम्हाला वरती जायला लावणार आहे कोर्टात. तुम्हाला मी काही इथे शांत बसू देणार नाही, कारण का हा इश्यू आहे ना, तुम्हाला वाटतो आज थांबेल, आज इथे नाही थांबणार, हा भारतभर जाणार इश्यू. तुम्हाला फार सोपं वाटायला लागलं पोलिसांना, हे काय होत नाही.